में घी डालने का काम देवेंद्र वो बीजेपी ने किया। अब आज चंद्रकांत पाटिल अगर ये बयान देते हैं कि शिवसेना में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए संजय राउत जिम्मेदार हैं, जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे के खिलाफ संजय राउत बयान दे रहे थे उससे शिंदे दुखी थे, ये तो पहले ही हो जाना था, या अब हो रहा है। आग में घी डालने का काम कर रहे हैं चंद्रकांत पाटिल। लेकिन मीनाक्षी, एक चीज़ तय मानिए कि किसी भी पार्टी में अगर असंतोष होता है तो फिर उस असंतोष को ही दूसरा दल भुनाता है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कांग्रेस में खुश रहते तो बीजेपी में कभी नहीं आते, हेमंत विश्व शर्मा अगर कांग्रेस में खुश रहते तो बीजेपी में कभी नहीं आते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने वाले खेमे में जब देखती है कि वहाँ पे सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर वहाँ पे डोरे डालना शुरू करती है या आग में घी डालने का काम शुरू करती है। वही चीज़ महाराष्ट्र में हुआ। जैसे शिंदे के बारे में आपने बात की, शिंदे की दो समस्या बहुत ज़्यादा थी। पहली बात तो ये कि उनके अपने क्षेत्र ठाणे में शिवसेना एक दूसरे नेता को हाल के दिनों में ज़्यादा महत्व दे रही थी, जबकि शिंदे का ये अपना मानना था, उनका प्रभुत्व भी है कि इस क्षेत्र के वो एक छत्र नेता रहे और शिवसेना उनको इसी हिसाब से ट्रीट करे। उससे ज़्यादा बड़ी समस्या ये थी कि जिस नगर विकास मंत्रालय को वो संभाल रहे थे, उस नगर विकास मंत्रालय में ऐसे हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि आदित्य ठाकरे और उनके एक संबंधी जो है सरदेसाई, उन दोनों का दखल ज़्यादा रहता था और वहाँ के फैसले भी उद्धव ठाकरे ही लिया करते थे। किसी मंत्री को, खासतौर पर शिंदे जैसे नेता को यह बात बेहद नागवार गुजर रही थी कि अगर उनका अपना मंत्रालय है तो इसमें दूसरी तरफ से दखल क्यों। देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके पहले से इक्वेशन बहुत अच्छे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस इस प्रकार के मैनेजमेंट में बहुत माहिर माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस के अपने दल में उनके बहुत सारे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे दल के नेताओं में उनका आउटरीच बहुत बेहतर रहता है। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पर इस मोड़ पर लेकर आई हैं जहाँ पर शिवसेना के भीतर इतनी बड़ी फूट दिख रही है। और खासतौर पे उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनके नेतृत्व को लेकर सवालिया निशान इस रूप में जरूर है कि चाहे आप मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखें, कोविड के समय में बार बार ये बात कही जाती थी और कोई नहीं, इवन शरद पवार को भी कहना पड़ रहा था कि किस प्रकार की सक्रियता दिखाई जाने की आवश्यकता थी। उद्धव ठाकरे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मतलब ये कि जिस प्रकार के परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है वहां पर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं नाकाम रहते हैं, चाहे सरकार के स्तर पर हो या फिर पार्टी चलाने के स्तर पर। अगर इतना बड़ा असंतोष था, इतने सारे विधायक आपसे नाराज थे, वो एक दिन में नहीं होता और वहां पर उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं चुके हैं। और संजय राउत जैसे नेता जो बयानों में ज्यादा सामने दिखते हैं, कोऑर्डिनेशन में उनकी भूमिका सीमित रहती है। और महाराष्ट्र का जो गठबंधन है वो अपने आप में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन वाला तो है ही कि एक तरफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना आपस में कैसे सामंजस्य बैठाएं। लीडरशिप के सामंजस्य बैठा भी दिया तो विधायक नहीं बैठा तौर पर काम करते हैं संजय राउत। वो उद्धव ठाकरे के लिए वो एक इन्फेंट्री के तौर पर काम करते हैं और पार्टी में हर किसी की अपनी भूमिका होती है। और शायद संजय राउत भी वो जो एक देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी के लिए भूमिका निभाते हैं, उस तरीके की भूमिका निभाने में संजय राउत भी नाकाम साबित हुए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, सीएम उद्धव ठाकरे के घर भी हलचल तेज है। और हलचल ये तेज है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सियासी संकट है, इतने सारे विधायक नाराज हैं, बागी हो गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक इमरजेंसी बैठक यानी कि आपात बैठक सीएम के आवास पर बुलाई गई है और यहाँ पर अब नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।